अस्सलाम वालेकुम, रिपोर्टर पाकिस्तान से मैं हूं आमिर फ़याज़ मलिक। एक नए एपिसोड के साथ आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगा। और बेऔलादी का मसला आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन इसका आए दिन शिकार रहती हैं बेऔलादी जैसे अमराज से। लेकिन बेऔलादी के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन एक मसला है जिसको हम PCOS कहते हैं, या आम लिटरेचर में अगर आप देखें कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता है कि पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। ये पानी की थैलियाँ या PCOS क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीहा शबीर जो कि FCPS MCPS हैं, जो इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रही हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। उनसे जानेंगे कि ये PCOS क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल टाइम का। डॉक्टर साहब ये PCOS है क्या, ये पानी की थैलियाँ क्या है यार? जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल हो गया। OPD में हर 5वीं 6ठी पेशेंट आ रही है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ। और इसमें ये है कि एक चीज़ एनफ नहीं होती डायग्नोज करने के लिए, कम से कम 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसमें रोटरडम क्राइटेरिया एक होता है। आसान अल्फाज में आपको समझा देती हूँ कि पेशेंट को 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड पे आपके पॉलीसिस्टिक ओवरीज का एविडेंस होना चाहिए। सेकेंडली पेशेंट को मेंसेस का इशू होना चाहिए, जिसमें आपको पीरियड्स मिस भी हो सकते हैं, पीरियड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और बार बार भी आ सकते हैं। ठीक है, साइकिल इस तरह की प्रॉब्लम पेशेंट के साथ होती हैं। और थर्ड चीज़ जो होती है वो एंड्रोजेंस, जो कि मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में। फीमेल में इनकी तादाद बहुत कम होती है, लेकिन PCOS में इसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मेल वाले जो फीचर्स हैं वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर लॉस के साथ पेशेंट आती हैं, हिर्सुटिज्म, फेस पे बाल, बॉडी पे भी एक्सेस बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक्नी आ जाती है। इसके अलावा जो है वो वेट गेन भी पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा आता है। डॉक्टर साहबा कि हम इसके आप थोड़ा सा बता दें कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो डिजीज़ है या सिंड्रोम हम इसको कह सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जी साइड इफ़ेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बुरे हैं। आपके ऑब्वियसली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद इवेंचुअली आप डायबिटिक हो सकते हैं। इसके अलावा कार्डिक डिजीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा आप हाइपरटेंसिव हो सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है कि आपको बचदानी का कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी जो है हार्मोन्स एस्ट्रोजन ज़्यादा लेवल हो जाता है और बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी यूट्रस की दीवारें मोटी होना शुरू हो जाती हैं। और फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका ये भी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैम कोई अगर PCOS का पेशेंट है उसको फ़ौरन से ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जी जी, और बहुत ज़्यादा मालूमात की इसमें बहुत ज़रूरत है। आई थिंक सो कि ये एनफ है कि पेशेंट को काफ़ी गाइडेंस से मिल जाएगी कि वो इसको कवर अप करें, PCOS से लड़ें। वैसे एक सवाल पैदा होता है कि क्या PCOS के पेशेंट को हम ये कह सकते हैं कि वो कंसीव कर सकता है या उसको ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत होती है? 100%? जी बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट्स PCOS वाले कंसीव कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि PCOS में ऑब्वियसली हार्मोन डिस्टर्ब हुए होते हैं, तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट इस तरह नहीं किया जाता, मिसकैरेज में लैंड कर जाते हैं पेशेंट। तो इस तरह के पेशेंट्स को हम कहते हैं कि अगर मिसकैरेज हो जाता है उनका, तो हम कहते हैं अभी आप कंसीव ना करें, पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट लें इसका, फिर कंसीव करें, तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है। ये हार्मोन का आपने जिक्र किया, ये हार्मोन क्या है, इनका PCOS के साथ क्या ताल्लुक है? जी जी, बस इसमें होता ये है कि आप जिस तरह जंक फूड पेशेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, और ग्लूकोज का लेवल जो है वो बॉडी में फिर इंक्रीज़ हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। और एक ब्रेन से हार्मोन आता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसने LH हार्मोन रिलीज़ करना होता है, और वो LH हार्मोन ओवरीज पे एक्ट करता है। और ओवरीज पे एक्ट तब करता है जब आपका मेच्योर फॉलिकल बन जाता है। उसकी भी मैं डिटेल आपको एक पिक्चर से शेयर करूंगी ताकि अच्छा सा समझ आ जाए ऑडियंस को। उसमें ये होता है कि एक मेच्योर फॉलिकल बनना होता है, और वो मेच्योर फॉलिकल बनता नहीं है हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से, और LH हार्मोन ने उसको जाके रप्चर करना होता है, ओवुलेशन करनी होती है, और फिर पेशेंट कंसीव करता है। तो इसमें ये होता है कि आपका फॉलिकल मेच्योर बनता नहीं है, छोटे छोटे से फॉलिकल्स बन जाते हैं, मैक्सिमम साइज अटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो जो पानी की थैलियाँ अल्ट्रासाउंड पे आ रही होती हैं, ये इस वजह से होता है। इसकी वजह से LH हार्मोन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, और फिर जो एंड्रोजेंस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, और फिर सारा जो आपको बताया फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये PCOS की एक पेशेंट में कॉमन अलामात क्या हो सकती हैं? एक पेशेंट अपने आप को ये ऑब्जर्व कर ले कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं PCOS में फालतू नहीं कर रहा, वो कैसे ऑब्जर्व कर सकता है? इसमें ये है कि आपने वेट गेन हो रहा है, मतलब BMI आपकी 18 से 25 होनी चाहिए नॉर्मल। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो फ़ौरन से आप अलर्ट हो जो कि आप PCOS में जा सकते हो। उसमें फिर पेशेंट को आपने और फीचर्स जो आते हैं पेशेंट में, हिर्सुटिज्म, फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, साइकिल डिस्टर्बेंस आ जाती है, और जो है
इसके लेकिन मैम अलावा क्या ये काबिल इलाज है 100%? बिल्कुल बिल्कुल काबिल इलाज है, बिल्कुल। जेनेटिकली भी इसका ताल्लुक होता है कि अगर मदर को है तो डॉटर को भी होता है, लेकिन ये काबिल इलाज है। इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं। इसमें कंसीव करने में इश्यूज जो आते हैं वो उसकी ट्रीटमेंट्स भी हैं। क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं, आप लेट्राजोल देते हैं जिसमें ओवुलेशन कराते हैं, एग बनाते हैं भी हैं, ओवुलेशन भी कराते हैं, तो पेशेंट इतना वो बांझपन का इसमें शिकार नहीं होते जो पेशेंट के मिथ्स होते अभी हैं। मेरा आपसे यही क्वेश्चन होने वाला था कि बहुत सारे पेशेंट का ये कंसर्न रहता है कि शायद हम पीसीएस का शिकार हो गए तो अब हम बेऔलादी जैसे जी इश्यू जी से बिल्कुल सफर ऐसे ही करेंगे। है। तो ये एक अनमेरिड में बड़ा बहुत ही ज़्यादा कॉमन इश्यू है बेऔलादी का। हाँ, ऐसे ही अनमेरिड भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, जब उनको पता चलता है जी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें शादी के बाद कहीं ये ना हो कि बेबीज़ ना हो। तो मैं उनको यही काउंसिल कर रही हूँ तो कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। इन केस कोई ट्रीटमेंट फेल भी हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें ओवेरियन ड्रिलिंग का भी ऑप्शन होता है कि आपके जो फॉलिकल्स बने होते हैं उसको पंक्चर लेप्रोस्कोपी भी किया जाता है। तो हर चीज़ का ट्रीटमेंट आजकल लेकिन तो इतना यानी कि एडवांस मैम हो हम चुका इन है। शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पीसीएस के पेशेंट को किसी भी सूरत में घबराने की जरूरत बिल्कुल, नहीं है कि वो बेऔलादी जैसे मर्ज का बिल्कुल शिकार हो बिल्कुल गया है। ऐसे ही है। लेकिन मैम हम जो फाइनल है अब आती है ट्रीटमेंट और उसके बाद कुछ होती हैं जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स होती हैं वो भी देखी जाती हैं कि एक पेशेंट घर में रहते हुए ऐसी कौन सी हैबिट्स को अपनाए, ऐसी कौन सी आदत जो अपनाए कि हम कहें कि वो इस पीसीएस जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकता है। बस उसमें यही है कि अपने जंक फूड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि वो आपने अवॉइड करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वाटर इनटेक करना है, फ्रेश लीवी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। तो एक तो डाइट मॉडिफिकेशन तो सबसे ज़्यादा मस्ट है, और वेट गेन ना होने दें। BMI 25 से लेस हो तो मैम जब इंशाल्लाह जंक फूड लोग यूज़ करेंगे वेट तो गेन होगा। तो बस एक्सरसाइज जंक फूड करते ले भी नहीं तो हैं। वंस इन अ मंथ ले लें, अगर बहुत दिल कर रहा है तो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता उसको अवॉइड करें। फिर ही हो सकता है, कुछ ना करके घर बैठ के तो फिर ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। मैम ये हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज और जंक फूड सबसे बड़ी वजह है बेऔलादी की, या कुछ और भी बेऔलादी की तो नहीं, PCOS की कह PCOS सकते की हैं। कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ये आजकल इसी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ हुआ है। एनीवेज डॉक्टर साहबा थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे से गाइड किया। अगले एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह फिर किसी दिन हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। ज़रूर। आने के बाद Thank बहुत you। शुक्रिया। अच्छा।